जब पाप अपनी सीमाएं पार कर जाता है और अधर्म का घमंड त्रिलोक को हिला देता है, तब सृष्टि पुकार उठती है, हे नारायण, अब तुम ही आओ। रावण, जो शिव का महान भक्त था, अब अहंकार और शक्ति के नशे में चूर होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में अत्याचार फैला रहा था। उसने यज्ञ विध्वंस करने शुरू कर दिए, ऋषि मुनियों का अपमान किया, स्त्रियों का हरण किया और देवताओं से कर वसूलने लगा। उसकी सोने की लंका अब पाप का केंद्र बन चुकी थी। त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं था जो उसके अत्याचारों से अछूता हो। यही वह समय था जब पृथ्वी माता, जो इन सब पापों का बोझ अपने सीने पर ढो रही थी, व्यथित होकर गौ का रूप धारण कर देवताओं के पास गई। वह थकी हुई, पीड़ित और आंसुओं से भरी थी। देवता स्वयं असहाय थे, इसलिए सभी मिलकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि उसे कोई देवता, राक्षस या दानव मार नहीं सकता, क्योंकि रावण ने मनुष्यों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी थी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को क्षीर सागर की ओर चलने का निर्देश दिया, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। सभी देवता हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब केवल आप ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, मैं अवश्य मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लूंगा और रावण के पापों का अंत करूंगा। उसी क्षण से सृष्टि में एक नई आशा का संचार हुआ। रामावतार की भूमिका तैयार हो गई। देवता शांत हुए, पृथ्वी माता के आंसू थम गए और एक नई युग की शुरुआत होने लगी। एक ऐसा युग जहां धर्म की पुनः स्थापना होगी और अधर्म का अंत। राम कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि सच्चाई का वह प्रकाश है जो हर युग में अंधकार को चीरकर सत्य को स्थापित करता है। और यही है राम का संदेश। जब धरती रोती है, तब राम चल पड़ते हैं।